बैक फ्रेंड टू यूट्यूब चैनल जेके एग्जाम क्रैकर। हमने लास्ट वीडियोस में आपके सिलोगिज्म के बेसिक पूरा पढ़ लिया है, तो अब बात बनती है बेसिक के बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ठीक है, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करना यहाँ पे सीख रहे हैं। मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। क्वेश्चन है यहाँ पे 100% फर इज ए जार। तो 100% का मतलब हो गया ऑल। क्या मतलब है यहाँ से आपका ऑल। तो इसका मतलब यहाँ लिखूंगा 100% फर इज ए जार। तो यहाँ पे लिखूंगा कि पूरा का पूरा जो आपका फर है 100% फर इज ए जार। इस फॉर्म बनाओगे यहाँ से आप। उसका बोला हुआ है 100% जार इज नॉट ए बॉटल, कि पूरा का पूरा जो जार है वो मेरे पास बॉटल नहीं होगा। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में आपका नो रिलेशन है। मतलब इन दोनों के बीच में आपको कैसा है, नो रिलेशन। अब बोला हुआ सम बॉटल आर स्पून, कि कुछ बॉटल यहाँ पे कैसे मेरे पास आपकी स्पून है। सम बॉटल आर स्पून, ये बना आपका यहाँ से फर्स्ट। अब यहाँ देखो बात होगी स्टेटमेंट से, डायग्राम बनाई, अब बात आई कंक्लूजन्स की। फर्स्ट कंक्लूजन, फ्यू स्पून्स आर डेफिनेटली नॉट जार्स। फ्यू स्पून्स आर डेफिनेटली नॉट जार। तो फ्यू स्पून बोलूं या सम स्पून बोलूं, एक ही बात आपका यहां से। तो सम स्पून्स आर डेफिनेटली नॉट जार, तो डेफिनेटली, एट मोस्ट, ठीक है, एट लीस्ट बोले होंगे तो इनका कोई मतलब नहीं बनता आपका। ठीक है, कुछ वर्ड्स होते हैं इनका कोई मतलब नहीं है। डेफिनेटली यहां पे रीड करो चाहे ना करो, यहां पे कोई मतलब नहीं है। मैं बोलूंगा कि ये पर्सन आपका मैथ्स का टीचर है, बोलूंगा ये पर्सन डेफिनेटली मैथ्स का टीचर है। दोनों का मतलब नहीं है, एक बात से ही क्लैरिटी हो रही है, तो डेफिनेटली का मतलब कुछ नहीं होगा। मैं बोलूं यहाँ पे एटलीस्ट सम ए आर बी, तो सम ए आर बी का मतलब है कि कुछ ए आपके बी हैं। एटलीस्ट सम ए आर बी का मतलब है कम से कम कुछ ए आपके बी हैं। तो दोनों का मतलब एक ही बना आपका। वैसे यहाँ पे डेफिनेटली लगाने का मतलब नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे सम स्पून्स आर नॉट जार्स, तो सम नॉट को किससे रिप्लेस करूंगा, ऑल से। तो ऑल स्पून आपके यहाँ पे मेरे पास जार हो सकते हैं। आप बोलोगे नहीं, क्योंकि मेरे पास ये पोर्शन जो है आपका स्पून का, ये कभी आपका जार नहीं हो सकता। जब सम स्पून आपके यहाँ पे, ऑल स्पून आपके जार नहीं हो सकते, तो इसका मतलब आपकी फर्स्ट कंक्लूजन मेरे पास यहाँ से क्या हो जाएगी, करेक्ट। आपकी यहाँ से फर्स्ट कंक्लूजन मेरे पास क्या हो जाएगी, करेक्ट। आते हैं सेकंड कंक्लूजन पे, ओनली बॉटल इज अ जार। तो ये आपकी पॉजिटिव है, यहाँ पे ओनली आपका जार यहाँ पे है, बॉटल यहाँ पे है, तो पॉजिटिव में रिलेशनशिप दिखेगा तो ठीक है, नहीं दिखेगा तो गलत है। रिलेशन नहीं दिख रहा तो आपका सेकंड मेरे पास यहाँ से क्या आ गया, गलत। तो इसका आपका आंसर क्या आएगा मेरे पास, ओनली वन फॉलो। क्या आएगा, ओनली वन फॉलो। बात क्लियर, ठीक है। चलते हैं सेकंड पे। यहां बोला हुआ सम ए आर बी, सम ए आर बी, सम ए आर बी। उसके बोला हुआ ऑल बी आर सी, सारे के सारे बी क्या आपके यहां से सी हैं। ये बात होगी। अब यहां बोला हुआ कंक्लूजन सम ए आर सी, सम ए आर सी है, आप बोलोगे बिल्कुल है, पहला सही हो गया। सेकंड बोला हुआ है सम ए कैन बी सी, तो कुछ ए आपके सी हैं, बिल्कुल सही है। थर्ड बोला हुआ है ऑल ए कैन बी सी, तो सारे के सारे ए आपके मेरे पास यहाँ पे सी हो सकते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ से क्या हो गया आपका सही, क्योंकि सारे के सारे ए आपके सी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी सेकंड वाली कंक्लूजन मेरे पास क्या हो जाएगी, गलत। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ए और सी का रिलेशन पहले का गिवन है। वहां पे बोल रहा है कि सम ए कैन बी सी, कुछ ए आपके सी हो सकते हैं, लेकिन ए तो सी है आपके। तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्या हो गया आपका गलत। आपका आंसर आएगा यहाँ से फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। क्या आएगा, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। यहां पे पहला और तीसरा मेरे पास फॉलो कर रहा है। बात क्लियर। देखो थर्ड क्वेश्चन यहां से क्या आपका बोल रहा है ऑल ए आर बी, कि सारे के सारे ए जो हैं वो क्या आपके यहां से मेरे पास बी। ठीक है, अब कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन है ऑल बी कैन बी सी, कि सारे के सारे बी मेरे पास आपके ए हो सकते हैं। तो आप बोलोगे बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, ऑल बी कैन बी ए, बिल्कुल हो सकते हैं। सेकंड ऑल बी आर ए, सारे के सारे बी ए हैं, यहां पे आपका आंसर आएगा नहीं, क्योंकि मेरे पास सारे के सारे ए बी हैं, लेकिन सारे के सारे बी ए नहीं है। ठीक है। थर्ड मेरे पास सम बी कैन बी ए, तो सम बी कैन बी ए, ये तो मेरे को पहले का गिवन है भाई। तो जो पहले की चीज गिवन है वो मेरे पास होने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, जीरो। तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया आपका ये गलत। ठीक है, ये आपका मेरे पास यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन ऑल ए आर बी, ठीक है। उसके बोला हुआ सम बी कैन बी ए, सम बी कैन बी ए, बिल्कुल ठीक। ठीक है, ये हुआ यहाँ से आपका, सॉरी ऑल बी कैन बी ए, बिल्कुल ठीक था आपका यहाँ पे। अगर ऑल बी कैन बी ए की जगह सम बी कैन बी ए बोलता तो मेरे पास गलत होता। क्यों, क्योंकि कुछ बी तो आपके ए है ही मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, ऑल बी आर ए की चांसेस है यहाँ होने के, तो इसलिए मेरे पास करेक्ट है। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। यह बोला हुआ सम मैंगो आर ग्रेप्स,
सम मैंगो आर ग्रेप्स, ठीक है। अब बोला हुआ है ओनली ग्रेप्स आर ऑरेंजेस, ओनली ग्रेप्स आर ऑरेंजेस का मतलब क्या हुआ, ऑल ऑरेंजेस आर ग्रेप्स, तो ऑल ऑरेंजेस आर ग्रेप्स, ये बनेगा आपका यहाँ पे ऐसा, ठीक है। अब कंक्लूजन देखो यहाँ पे, इसके बाद और बोला हुआ है नो ग्रेप इज रेड, नो ग्रेप इज रेड, नो ग्रेप इज रेड। कंक्लूजन सम मैंगो आर ऑरेंज, ठीक है, सम मैंगो आर ऑरेंज, आपका यहां से क्या आएगा, गलत। सेकंड बोला हुआ है नो ऑरेंज इज मैंगो, नो ऑरेंज इज मैंगो, ऑरेंज इज मैंगो, आपका सम ऑरेंज मैंगो हो सकते हैं, आप बोलोगे नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि मेरे पास जो ऑरेंज है वो सिर्फ आपके ग्रेप्स है, तो ऑरेंज मैंगो नहीं हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, ओनली का मतलब है कि ऑरेंज सिर्फ ग्रेप्स ही हो सकते हैं, ऑरेंज का बाकी के साथ रिलेशन नहीं होगा, तो यहाँ पे इसका मतलब सम ऑरेंज कैन बी ग्रेप्स, आप सॉरी सम ऑरेंज कैन बी मैंगो बोल सकते हो मेरे पास, हम नहीं बोल सकते, तो इसका मतलब आपका ये मेरे पास क्या आएगा यहाँ से सही। क्या किया मैंने, नो ऑरेंज इज मैंगो, नो को रिप्लेस किया यहां पे सम से, तो सम ऑरेंज इज मैंगो आपके हो सकते हैं, आप बोलोगे सम ऑरेंज मैंगो नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि ऑरेंज सिर्फ ग्रेप्स ही हो सकते हैं, वहां पे ओनली लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका मेरे पास क्या हो गया, सेकंड वाला कंक्लूजन सही हो गया, क्यों, क्योंकि सम वाला मेरे पास गलत हुआ, तो आपका मेरे पास यहाँ पे नो वाला क्या हो गया सही, तो यहां से आपका आंसर आएगा ओनली सेकंड फॉलो, ठीक है। और यहां से क्या आएगा मेरे पास ओनली वन फॉलो, क्या आएगा ओनली वन फॉलो। ये मेरे पास हो यहां से आपके 4 क्वेश्चन। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले हो गया। देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है यहां से आपका, क्या बोला हुआ है, नो ईगल इज फिश, क्या बोला हुआ, नो ईगल इज फिश, कोई भी ईगल फिश नहीं है। अब सम फिश आर गिल, सम फिश आर गिल, सम गिल आर नॉट यीस्ट, कुछ आपके गिल ऐसे हैं जो मेरे पास यहाँ पे आपके यीस्ट नहीं है, सम गिल्स आर नॉट यीस्ट। तो बोला हुआ ओनली यीस्ट इज काइट, इसका मतलब ऑल काइट आर यीस्ट होगा, ओनली यीस्ट इज काइट का मतलब क्या होगा, ऑल काइट आर यीस्ट, अगर ये आपका यीस्ट है तो ऑल काइट्स आर यीस्ट होगा आपका आंसर, बना। अब देखो यहाँ पे आपकी कंक्लूजन 1, सम गिल्स आर ईगल इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, सम गिल्स की आपकी ईगल होने की पॉसिबिलिटी है, तो आप बोलोगे बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि मेरे पास ये पार्ट तो आपका गिल का ईगल नहीं हो सकता, लेकिन बाकी वाला पार्ट गिल का ईगल हो सकता है, तो आपका यहां से क्या आएगा, फर्स्ट का मेरे पास ट्रू, ठीक है। सेकंड, सम फिश इज यीस्ट, सम फिश आपकी यहाँ पे यीस्ट कोई रिलेशन नहीं है, आपकी पॉजिटिव थी, तो मतलब क्या होगा यहां से आपका गलत। अब थर्ड क्या आपका यहां से, सम काइट इज ईगल इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है, सम काइट की ईगल होने की पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आपका काइट सिर्फ यीस्ट हो सकता है, काइट का रिलेशन बाकी किसी के साथ नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब काइट की आपकी ईगल होने की पॉसिबिलिटी कितनी है यहाँ पे 0, काइट की यहाँ पे गिल होने की पॉसिबिलिटी कितनी है 0, काइट की आपकी मेरे पास फिश होने की पॉसिबिलिटी कितनी है आपकी 0, ठीक है। ये आपका यहाँ से मेरे पास इसका आंसर आएगा ओनली 1, क्या आएगा ओनली 1 फॉलोस, ठीक है। सेकंड केस आपका यहां से क्या बोला हुआ, ओनली डर्ट इज स्ट्रीम, ओनली डर्ट इज स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, ऑल स्ट्रीम इज डर्ट, ये हुआ ना मतलब यहां से आपका, जैसे ये क्या था आपका, ये था आपका यहां से मेरे पास ओनली यीस्ट इज काइट, तो इसका मतलब है ऑल काइट इज यीस्ट, वैसे यहां पे क्या ओनली डर्ट इज स्ट्रीम का मतलब है आपका यहां से ऑल स्ट्रीम इज डर्ट, तो ऑल स्ट्रीम यहां से क्या आपकी मेरे पास डर्ट, ये बना आपका यहां से। उसके बाद सम डर्ट इज मेरे पास क्या बोला यहां से आपका बाइक, ठीक है, तो सम डर्ट आपका यहां से उल्टा तो नहीं हो गया, यहां से आपका स्ट्रीम, हाँ ये आपका यहां से क्या हो गया उल्टा, ठीक है। क्या था देखो आपका ऐसे बोलोगा ना, ओनली ए इज बी, तो इसका मतलब यहां से आपका ऑल बी इज ए, ऑल बी इज ए, तो इसका मतलब क्या हुआ यहां से आपका, यहां पे सारे के सारे जो स्ट्रीम है वो क्या आपके यहां से मेरे पास डर्ट, ठीक है, ऑल स्ट्रीम यहां बोलोगा ना आपका ओनली डर्ट इज स्ट्रीम, इसका मतलब है ऑल स्ट्रीम इज डर्ट, ऑल स्ट्रीम इज डर्ट, तो सारे के सारे स्ट्रीम डर्ट हैं। उसके बाद सम डर्ट इज बाइक, सम डर्ट आपके यहां से क्या मेरे पास बाइक, ठीक है। अब यहां बोला हुआ आपको सम बाइक इज स्ट्रीम, सम बाइक स्ट्रीम है, आप बोलोगे नहीं, क्योंकि पॉजिटिव था,
दिखाई देगा तो ठीक है, नहीं दिखाई देगा तो गलत है। सेकंड बोला हुआ है नो स्ट्रीम इज बाइक, लेकिन अगर सम स्ट्रीम इज बाइक की बात करूं तो सम स्ट्रीम आपकी बाइक हो सकती है, तो इसका मतलब नो वाला केस आपका मेरे पास यहां से क्या आएगा आपका सही। लेकिन यहां पे बोला गया हुआ आपको ओनली डर्ट इज स्ट्रीम, की आपकी जो स्ट्रीम है वो सिर्फ डर्ट में ही लाई कर सकती है, तो मतलब स्ट्रीम और मेरे पास यहां पे आपका जो आपकी ये बाइक है इनमें कोई रिलेशन नहीं बन सकता। ठीक है, देखो आपका ओनली वाला केस है ना, बोला गया ओनली आपकी जो डर्ट है वो क्या आपकी स्ट्रीम, ओनली डर्ट इज स्ट्रीम, तो मतलब यहां से क्या हुआ कि ऑल स्ट्रीम इज डर्ट। अब स्ट्रीम का किसी और के साथ रिलेशन नहीं आ सकता है, तो यहां बोला हुआ नो स्ट्रीम इज बाइक, तो इसका मतलब ये क्या बोलेगी बात आपकी यहां से सही, तो यहां आएगा ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो। ठीक है, आपका पहला वाला जो केस था वो क्या था मेरे पास आपका ऑन सम बाइक इज स्ट्रीम, जो सम बाइक आपकी स्ट्रीम है नहीं है। उसके बाद नो बाइक इज स्ट्रीम, वो मेरे पास सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ओनली यूज किया हुआ ना, ओनली डर्ट इज स्ट्रीम, कि आपका जो डर्ट है वो स्ट्रीम के साथ, उस जो स्ट्रीम है वो आपका डर्ट के अंदर आएगा, तो मेरे पास स्ट्रीम का रिलेशन किसी और के साथ नहीं बनेगा, इसलिए मेरे पास ये क्या हुआ आपका यहाँ से सही। थर्ड चलते हैं आपका यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका यहाँ से क्या है, ऑल बियर आर गोट। ठीक है, सम गोट आर ऑरेंजेस, सम गर्ड्स आर ऑरेंजेस। उसके बाद बोला गया यहां से ओनली ए फ्यू ट्री आर ऑरेंजेस, कि कुछ ही ट्री हैं मेरे पास जो आपके ऑरेंजेस होंगे, तो इसका मतलब अगर कुछ ट्री आपके ऑरेंजेस होंगे तो कुछ ऐसे ट्री होंगे जिनका ऑरेंजेस से मेरे पास कोई रिलेशन नहीं होगा, जिनका ऑरेंजेस से कोई रिलेशन नहीं होगा, यही मतलब है ना ओनली फ्यू ट्री। ऐसे तो ना ओनली ए फ्यू ट्री आर ऑरेंजेस, कुछ ट्री आपके ऑरेंजेस हैं तो मतलब कुछ का आपका रिलेशन नहीं होगा, वही मैंने आपका यहां बनाया। अब देखो यहां से आपका यहां बोला गया आपकी फर्स्ट कंक्लूजन सम आपका सम ट्री आर गोट, सम ट्री आर गोट नहीं दिख रहा, तो मतलब क्या हो गया यहां से आपका गलत। सेकंड सम ऑरेंजेस आर बियर, सम ऑरेंजेस आर बियर नहीं दिख रहा, मतलब क्या हो गया यहां से आपका गलत। थर्ड ऑल ट्री बीइंग ऑरेंजेस इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल ट्री बीइंग ऑरेंजेस इज ए पॉसिबिलिटी, ये तो आपका यहां से सीधा सीधा गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आपकी थर्ड मेरे पास स्टेटमेंट क्या है कि कुछ ही ट्री आपके ऑरेंजेस हैं, लेकिन कंक्लूजन में बोला है कि सारे के सारे ट्री के ऑरेंजेस होने की मेरे पास यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। जब आपको बताया गया है कि कुछ ही ट्री आपके ऑरेंज हो सकते हैं, तो आप ऑल ट्री को ऑरेंज कैसे बना सकते हो? नहीं बना सकते हो, तो इसका मतलब ये भी आपका गलत हो गया, और ना ही आपका यहाँ पे इधर और केस लग रहा है, आपका यहाँ से आंसर आएगा नन फॉलो, तो आपका यहाँ से आंसर आएगा नन फॉलो, क्या आपका यहाँ से आंसर आएगा मेरे पास नन फॉलो। ठीक है, चलते हैं आपके यहाँ पे 8th क्वेश्चन। यहाँ क्या बोला गया ओनली ए फ्यू पर्पल आर येलो, कि ओनली ए फ्यू पर्पल आर येलो, कि सिर्फ कुछ पर्पल आपके येलो हैं, मतलब कुछ आपके यहाँ पे नहीं होंगे। ठीक है, उसका बोला गया यहाँ से आपके ओनली ए फ्यू येलो इज वाइट, ओनली ए फ्यू येलो इज वाइट, तो कुछ आपके वाइट नहीं होंगे। थर्ड बोला गया हुआ है ओनली वाइट आर ग्रीन, तो ओनली वाइट आर ग्रीन का मतलब क्या है? ऑल ग्रीन आर वाइट, क्या मतलब है? ऑल ग्रीन आर वाइट, यही मतलब बनता ना ओनली वाइट इज आर ग्रीन का, ऑल ग्रीन आर वाइट, ये बन गया आपका यहाँ से। अब बोला गया यहाँ से आपका सम ग्रीन इज येलो इज ए पॉसिबिलिटी, सम ग्रीन इज येलो इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये आपका यहाँ से क्या आएगा मेरे पास गलत। क्यों? क्योंकि ग्रीन सिर्फ व्हाइट हो सकते हैं, ग्रीन मेरे पास येलो भी नहीं हो सकते, और ग्रीन मेरे पास पर्पल भी नहीं हो सकते, तो आपका यहाँ से क्या आएगा मेरे पास पहला वाला गलत। सेकेंड है यहाँ से आपका मेरे पास क्या ऑल येलो इज पर्पल इज ए पॉसिबिलिटी, कि ऑल येलो की पर्पल होने की पॉसिबिलिटी, तो आप बोलोगे इसकी पॉसिबिलिटी मेरे पास यहाँ पे कैसी है आपकी? बिल्कुल इसकी पॉसिबिलिटी बनती है आपकी। ठीक है, ऑल येलो इज पर्पल इज ए पॉसिबिलिटी, तो येलो के पर्पल होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन सारे के सारे पर्पल के येलो होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि बताया गया सिर्फ कुछ ही ऐसे पर्पल हैं जो आपके येलो हैं, तो ऑल येलो इज पर्पल इज ए पॉसिबिलिटी क्या होगी आपके यहाँ से सही, लेकिन ऑल पर्पल इज येलो, यहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी आपकी क्या आएगी यहाँ से थर्ड मेरे पास गलत। यहाँ पे आंसर आएगा ओनली टू फॉलो, ओनली टू फॉलो। क्लियर? नेक्स्ट देखो यहां से क्या है 58% कार इज ड्राइवर, 58% का मतलब क्या हुआ? सम, तो इसका मतलब सम कार इज ड्राइवर। ठीक है, नो कार इज सेल्समैन, नो कार इज सेल्समैन। यहां पर लगा हुआ है 30% रोड आर बैंक, कुछ रोड कैसे आपके यहाँ पे बैंक है, इनका आपस में यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन देखो यहां बोला गया हुआ सम बैंक आर ड्राइवर, सम बैंक आर ड्राइवर, ये आपका क्या हो गया गलत, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन पता ही नहीं है, तो मैं पॉजिटिव स्टेटमेंट को पढ़ूंगा और ट्रू और फॉल्स लगाऊंगा, तो आपकी पॉजिटिव कंक्लूजन यहाँ पे क्या होगी गलत।
सेकंड बोला गया है सम कार बीइंग रोड इज ए पॉसिबिलिटी, सम कार की आपकी रोड होने की पॉसिबिलिटी है, तो बिल्कुल है आपकी यहाँ पॉसिबिलिटी। इसका मतलब ये क्या हुआ आपका यहाँ से सही आंसर आएगा ओनली टू फॉलो, ओनली टू फॉलो। ठीक है, थर्ड मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ देखो, यहाँ बोला गया होगा ओनली फ्यू ए आर बी, ओनली फ्यू ए आर बी, ये हुआ आपका यहाँ से। उसके बाद बोला गया यहाँ से आपका ओनली फ्यू बी आर सी, ओनली फ्यू बी आर सी और ओनली फ्यू सी आर डी, ये बोला गया। अब देखो यहाँ से क्या आपका ऑल ए कैन बी बी, ऑल ए कैन बी बी, तो सारे के सारे ए आपके बी हो सकते हैं। आप बोलोगे नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि बताया गया कि कुछ ही ए हैं आपके जो बी हैं, तो सारे के सारे ए बी नहीं हो सकते। पहला क्या आपका यहाँ से गलत। ठीक है, इसकी आपकी मेरे पास कितनी 5 स्टेटमेंट है, 4 और 5। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोला गया आपका यहाँ से मेरे पास सम बी आर ए, तो सम बी आपके ए मेरे पास यहाँ पे अगर बोलूंगा तो सम बी आर ए है आपके, तो सम बी आर ए मेरे पास यहाँ पे आपके है। ठीक है, थर्ड मेरे पास ऑल बी कैन बी ए, लेकिन ऑल ए कैन बी बी नहीं हो सकता, लेकिन ऑल बी आपके यहाँ पे ए हो सकते हैं, तो आपका यहाँ से क्या आएगा मेरे पास ट्रू, क्या आएगा यहाँ से मेरे पास आपका ट्रू। फोर्थ मेरे पास है यहाँ पे आपका सम सी आर नॉट डी, तो यहाँ पे ऑल सी आपके डी हो सकते हैं। आप बोलोगे नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि सी का ये पार्ट कभी भी आपका डी में नहीं आएगा, तो ऑल सी कैन बी डी नहीं हो सकते, तो मतलब आपका नो वाला क्या होगा यहाँ से आपका ट्रू। तो आपका 4 सम सी आर नॉट डी आपका मेरे पास यहाँ से क्या आ गया ट्रू। फिफ्थ में चलते हैं यहाँ से आपका, यहाँ बोला गया सम ए आर नॉट डी, ठीक है, लेकिन ऑल ए को मैं यहाँ पे डी कर सकता हूँ, मैं ऑल ए को डी कर सकता हूँ, इसका मतलब मेरे पास सम नॉट वाला क्या हो गया आपका यहाँ से गलत। तो आपका यहाँ आंसर आएगा ओनली, यहाँ पे आएगा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फॉलोज, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फॉलोज। क्लियर? तो ये मेरे पास आपका सिलोगिज्म का टॉपिक कंप्लीट होता है। हमारे रीजनिंग के 2 टॉपिक हो गए हैं। फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ ऑर्डर रैंकिंग, और सेकंड मेरे पास था सिलोगिज्म। मतलब हमने आपके बैंकिंग लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंकिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नियर अबाउट आपका 7 से 8 मार्क्स का सिलेबस रीजनिंग का कवर कर लिया है। क्लियर? तो ये आपका खत्म होता है यहाँ पे सिलोगिज्म। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे यहाँ पे आपका ब्लड रिलेशन के बारे में। क्लियर? तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।